अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बंगाल की राजनीति की, क्योंकि सियासी पारा इस वक्त उफान पर है। चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसलिए बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने के लिए अपना पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बंगाल को घेरने के लिए खुद अब तैयारी कर चुके हैं, खुद वो मैदान संभाले हुए हैं। और आज अमित शाह के बंगाल दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। तीसरे दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इसके पहले अमित शाह ने अब तक बंगाल में ममता सरकार पर निशाना कैसे साधा इसकी बात कर लेते हैं। अमित शाह ने बंगाल की धरती पर कदम रखते ही साफ कर दिया कि इस बार जंग आर या पार की होगी। ये महज एक दौरा नहीं, बल्कि उस मिशन बंगाल की आधिकारिक शंखनाद है जिसकी पटकथा दिल्ली के गलियारों में महीनों से तैयार की जा रही थी। बिहार की जीत ने बीजेपी को एक नई धार दी है। बीजेपी के नेता इस वक्त काफी उत्साहित हैं। पार्टी का पूरा फोकस, पूरी मशीनरी और पूरा नेतृत्व अब बंगाल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अमित शाह चुनावी तैयारियों के लिए पूरी रणनीति बना रहे। इस दौरे के दूसरे दिन अमित शाह कल मीडिया से मुखातिब होते हैं और कई सारी बड़ी बातें करते हैं। बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि बंगाल से घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तो बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है और आज अमित शाह ने जिस अंदाज में घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने कल उठाया था, वो आपने देखा कि इस बार चुनाव में घुसपैठ बड़ा मुद्दा बंगाल में बनने वाला है। और इसी के साथ में अमित शाह ने बंगाल चुनाव का टोन सेट कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से अमित शाह ने भले ही कई मुद्दे को उठाया, लेकिन जिन 3 सवालों ने सबसे ज्यादा सियासी हलचल पैदा की वो है घुसपैठ, बॉर्डर पर फेंसिंग और हिंदुओं की सुरक्षा। बंगाल सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए शाह ने इन मुद्दों को सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्हें चुनावी नैरेटिव में उन्होंने बदल दिया। फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जा रहे हैं। बंगाल सरकार को घेरते हुए अमित शाह ने सीधे सेंसिटिव पॉइंट्स पर प्रहार किया है, जो बंगाल में आम नागरिक की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और आखिर क्यों सीमा पर फेंसिंग के लिए इस राज्य सरकार जमीन देने से आनाकानी कर रही है, ये सवाल उन्होंने पूछा। शाह का यह हमला सिर्फ प्रशासनिक सवाल नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक आरोप था कि वोट बैंक की राजनीति सुरक्षा से ऊपर रखी जा रही है। अमित शाह के आरोप पर टीएमसी ने अमित शाह पर भी पलटवार किया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बॉर्डर खत्म हो जाएगा। उन्होंने अमित शाह की तरफ से ममता बनर्जी पर आरोप लगाने को लेकर भी अमित शाह को जमकर घेरा है। क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। যে বিজেপি দলের সাংসদ বলছে যে যদি বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসে তাহলে ওপার বাংলা আর এপার বাংলায় এক করে দেবো, কোনো কাঁটাতারের বেড়া আর থাকবে না। কে বলছে? জগন্নাথ মজুমদার। আমি বলছি না, তৃণমূল বলছে না, বলছে বিজেপির নির্বাচিত সাংসদ। বিজেপি কি তার বিরুদ্ধে কোনো শোকজ নোটিশ সার্ভ করেছে? বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বা দলের নেতৃত্ব কি তাকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে?
मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने घुसपैठ को सबसे बड़ा हथियार बनाकर बंगाल की सियासी बिसात अपनी बिछा दी है। कल की इस घेराबंदी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी इस बार चुनाव को सुरक्षा बनाम तुष्टीकरण की पिच पर लेकर आई है। ममता सरकार को घेरने के बाद आज अपने बंगाल के दौरे के तीसरे और आखिरी दिन शाह का फोकस बीजेपी के कैडर में नई ऊर्जा भरने का होने वाला है। तो सुबह 11 बजे ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अमित शाह को दिखाई दे जाएंगे और दोपहर 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जहां सांसदों विधायकों के साथ में उनकी अहम बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव पर बीजेपी की तैयारियों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी और साइंस सिटी ऑडिटोरियम में अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। इसी के साथ माना जा रहा है नया जोश भरा जाएगा। तो अपने 3 दिन के मिशन बंगाल को कंप्लीट करने के बाद में अमित शाह आज शाम ही दिल्ली वापस लौटेंगे, लेकिन उनके दिल्ली लौटने से पहले ही टीएमसी ने भी गोलबंदी शुरू कर दी है। कोलकाता में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के नाम पर बंगाल में लोगों को परेशान किया जा रहा है और चुनाव से पहले जानबूझकर लाखों नाम हटा दिए गए। ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर पूरे बंगाल में आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अमित शाह के आरोपों को आई डोंट केयर कहते हुए खारिज कर दिया। अब शाह ने जिस तरह दीदी को घेरा, उस हिसाब से दोनों दलों में सियासी वॉरफेयर लग रहा है। डोंट केयर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा।